दिनों बच्चों का स्कूलों में दाखिले का सीजन है और अभिभावकों की किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के नाम पर होने वाले तनाव को कम करने के लिए ग्वालियर में मेले लगाए गए हैं। मगर इन मेलों में भी किताब बेचने वालों की वही पुरानी बदमाशियां जारी रहीं। अभिभावकों को परेशान करने की शिकायतें मिलने पर कुछ दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने मामले भी दर्ज किए हैं। क्या है आपसे जुड़ा मामला, देखिए इस खबर में। स्कूल का नया सेशन शुरू हो रहा है। किताबों के बाजार में प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी न चल सके, इसीलिए ग्वालियर में पुस्तक मेला लगाया गया, जहां एक ही जगह पर किताब, स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी के सामान पर स्पेशल छूट का वादा किया जा रहा है। इसे सुनकर भीड़ भी खूब उमड़ रही है, लेकिन अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ झलक रही हैं। इतने बड़े मेले में एनसीईआरटी की बुक नहीं मिल रही है, तो कहीं डिस्काउंट के नाम पर मजाक किया जा रहा है। पूरी बुक्स नहीं मिली है मुझे, अभी 6 बुक्स एनसीईआरटी की आई नहीं है क्योंकि वो अपडेट हो रही है। आके देखा तो एनसीईआरटी की बुकों पे कोई डिस्काउंट नहीं है। वो तो प्राइवेट स्कूल वालों की जो बुक्स हैं उन्हीं के लिए डिस्काउंट है। भैया अभी पूरी किताबें भी मिली नहीं है, अभी पूरी किताबें अवेलेबल ही नहीं है। किताबें नहीं मिली। केवल एक ही आदर्श स्टेशनरी पे उपलब्ध बताया, लेकिन वो भी हर बार कह देते हैं कि 2 बजे के बाद आना, हर बार कह देते हैं। यही 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। एनसीईआरटी पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बाकी जो 4-5 किताबें मिली हैं उनको मिली नहीं है हमको। कहीं कहीं तो दुकानें अपनी मनमर्जी से खुल रही हैं। ऐसे में अभिभावक खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। और तो और इस पूरे मेले में शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जिसपे किसी एक क्लास का पूरा कोर्स एक जगह मिल रहा हो। इसी को लेकर अभिभावक काफी परेशान हैं। ग्वालियर में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, लेकिन यहाँ भी दुकानदार और स्कूल मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन ने 14 दुकानदार को नोटिस जारी किया है। और इसका कारण ये है कि ये दुकानदार समय पर दुकानें नहीं खोल रहे थे और यही वजह है कि जो यहाँ पर पालक अपने बच्चों की किताबें लेने के लिए आ रहे थे, उन्हें ये किताबें नहीं मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्काउंट को लेकर भी यहाँ जो पालक आ रहे हैं वो निराश हैं। इस मेले में 2 स्कूल प्रबंधनों की मनमानी भी देखने को मिली। जानबूझकर निजी प्रकाशकों की किताबें ही नहीं रखी गईं, जिसके बाद एमएटी इंटरनेशनल स्कूल और अमर पब्लिक स्कूल थाटीपुर के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गार्जियंस ने शिकायत की कि भाई हमको विद्यालय की किताबें नहीं मिल रही और जहाँ मिल रही वहाँ कुछ दिक्कत जा रही थी। तो इस पर कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। मैंने उसकी जाँच कराई और उसमें ये पाया गया कि कुछ शिकायतें सही है। जहाँ तक ग्वालियर ज़िले में डिस्काउंट की बात है, बुक्स पर हम लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और इसके साथ जो स्टेशनरी है वो उसमें 20 से 25% डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल की इन्हीं हरकतों के कारण कलेक्टर ने मेले का निरीक्षण कर इन विक्रेताओं को समय पर दुकान खोलने की सख्त चेतावनी दी है। जो बुक्स हैं वो शासन के द्वारा बनाई जाती हैं, तो नंबर 1 उसमें डिस्काउंट का कोई विषय रहता नहीं। नंबर 2 एनसीईआरटी की बुक्स प्रति वर्ष ही लगभग जून तक आती है, ऐसा हम लोगों को, हमने जो स्टडी किया हमको बताया गया था। तो संभवतः वो जुलाई में आएंगी, लेकिन क्योंकि उसका डिस्काउंट से कोई संबंध नहीं है तो वो मेले से उसको प्रभावित नहीं करता। उम्मीद है कलेक्टर की सख्ती का असर विक्रेताओं पर जरूर पड़ेगा और अभिभावकों को शिक्षा माफियाओं की मनमर्जी से राहत मिलेगी। ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। स्कूलों में एडमिशन के दिनों में एक साथ किताबें और यूनिफॉर्म मिलने के ऐसे मेले सभी जिलों में लगने चाहिए और थोड़ी बहुत भी ज्यादती करने पर कड़ी कार्रवाई करने से भी कलेक्टर को नहीं हटना चाहिए। जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टर ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्रों के पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है।